नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। आज भी यहाँ पे हरेली का पूजन किया जाता है अक्षत और चंदन से। और अब यहाँ पे हरेली का पूजन हो रहा है भूमिया देवता के मंदिर में। इस तरह से देखते हैं, ये काट लेते हैं सभी इसको। यहाँ पे सबसे पहले हमारे भूमिया देवता को यही चढ़ाया जा रहा है। इस तरह से हरेली का पूजन किया जाता है एक दूसरे को। इसमें जी रहा, जागी रहा, बची रहा, इस तरह से आशीर्वाद देते हैं एक दूसरे को। देखिए इस तरह से शरीर में 5 जगह सॉइल टेस्टिंग करने के लिए इस हरेली का शुरुआत हुई थी। जब ऐसे पर्व होते तो ऐसे में विशेष रूप से मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ऐसे में विशेष पकवान बनते हैं। तो फाइनली सभी के साथ हरेला मनाया गया और अभी आप देख सकते हैं सभी लोग बैठे हैं इधर और सभी के खानों में हरेला लगा हुआ है। तो दहलीज को पवित्र रखने के लिए यहाँ पे इस तरह से हरेली को दहलीज में लगाया जाता है। तो ये है आज का प्रसाद, क्योंकि आज विशेष रूप से पकवान बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आप सभी को हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्व हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग मना रहे हैं हरेला पर्व, जो कि हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में विशेष रूप से बहुत ही लोकप्रिय है और विशेष रूप से हरियाली के रूप में और खुशहाली के रूप में इसे मनाया जाता है। और आज ही का दिन जो है कर्क संक्रांति, जिसे दक्षिणायन बोलते हैं, आज से सूर्य जो है दक्षिण दिशा की तरफ प्रवेश करते हैं, तो इसे कर्क संक्रांति भी बोला जाता है। तो आज हम मना रहे हैं अपना लोकप्रिय पर्व और बहुत ही पारंपरिक तरीके से इसको मनाया जाता है और बहुत ही पौराणिक महत्व है इसका। और हर चीज़ में इसकी चर्चा की जाएगी, क्यों इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, बहुत ही बेहतरीन व्लॉग होगा, बहुत ही पारंपरिक तरीके से और सुंदर सांस्कृतिक तरीके से इस त्यौहार का सेलिब्रेशन करते हैं। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये कमरा है जहाँ पे हमारा हरेला रखा हुआ है और आज 10वां दिन है। कल इसकी गुड़ाई हुई थी, तो अभी खोल के देखते हैं। आज और इसमें ग्रोथ हो गई, क्योंकि देखिए कल जो हमने गुड़ाई की थी उसके बाद और बढ़ गया है। कुल मिलाकर के हरेले को इस तरह से कवर करके रखा जाता है। और आज आखिरी जो 10वां दिन है हरेले का सेलिब्रेशन, उसमें देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हरेला। तो यहाँ से इसको जो ढकनी हमने जिसमें बो रखा है, इनको इसमें ले करके हम लोग जाते हैं अपने मंदिर में, और साथ ही साथ में यहाँ से ये अपने गांव का जो मंदिर होता है वहाँ पे भी इसको भेजा जाएगा। तो फाइनली ये हमारा मंदिर वाला रूम है, इसमें हम हरेली का यहाँ पे पूजन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में हरेली को यहाँ पे रखा जा रहा है और यहाँ पे पूजन होने के पश्चात फिर यहाँ से भूमिया का मंदिर जो हमारा होता है वहाँ पे हरेली को लेके जाएंगे और वहाँ पे पूजन किया जाएगा। तो ये पूजन की सामग्री तैयार है। ये अक्षत चंदन तिलक बना हुआ है और धूप अगरबत्ती। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आज जो है विशेष रूप से गंगा जल छिड़क करके हरेले को पवित्र किया जा रहा है, क्योंकि हरेला वैसे भी पवित्र है, लेकिन फिर भी एक परंपरा है कि गंगा जल से हरेले का स्नान कराया जाता है और अब हरेले का यहाँ पे पूजन किया जा रहा है। तो इस तरह से जैसे कल हरेले का पूजन हुआ था अक्षत चंदन से, बिल्कुल उसी प्रकार आज भी यहाँ पे हरेले का पूजन किया जाता है अक्षत और चंदन से। और हरेली का पूजन होने के पश्चात में हरेली को जब भगवान को चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद हरेली को काट करके सभी लोग एक दूसरे के सिर में और कान में हरेली का पूजन करते हैं, मतलब शरीर में पूजन करते हैं और करीब मेरे ख्याल से 5 शरीर के 5 हिस्सों में स्पर्श करते हुए इसका पूजन करते हैं और सिर में और कान में हरेली को रखा जाता है। तो इस तरह से देखिए हरेली का पूजन हो रहा है। तो अब यहाँ से जो हम लोग जा रहे हैं अपने भूमिया देवता के मंदिर में, ये सारी सामग्री लेकर के, पल्लू भी सामान लेके जा रही है, कबीर भी, और साथ ही साथ में कमलेश भी यहाँ से। और हम लोग जाएंगे यहाँ से अपना जो भूमिया देवता का मंदिर है वहाँ पे इसका पूजन करेंगे और भूमिया देवता को पहले समर्पित करेंगे। ये रास्ता जाता है हमारे भूमिया देवता के मंदिर में और आज विशेष रूप से भूमिया देवता के मंदिर में पूजन किया जाता है और पूरे मंदिर की सफाई की जाती है। और ऐसे ही जो उत्सव आते हैं, उन्हीं उत्सवों में जो हमारे लोक पर्व होते हैं, उन्हीं में विशेष रूप से हमारे भूमिया देवता के मंदिर में पूजन किया जाता है। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने भूमिया देवता के मंदिर में।
तो एक बार मैं आपको अपने मंदिर के पास से पूरी चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। सामने देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है और हल्के से बादल भी हैं आज, और साथ ही साथ में पूरी ग्रीनरी देख सकते हैं। ये हमारा भूमिया देवता का मंदिर है। यहाँ पे मैं एक बार दर्शन कराता हूँ आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे भूमि देव के प्रतीक स्वरूप यहाँ पे ये शिलाएं हैं, और इन्हीं को यहाँ पे अपना इष्ट मान करके इनका यहाँ पे पूजन किया जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे ठाकुर बाकी बिहारी जी भी विराजमान हैं, राधा श्याम सुंदर जी भी हैं। तो अभी यहाँ पे पूजन होगा इस मंदिर में, और हरेले को सर्वप्रथम यहाँ पे चढ़ाया जाता है, और उसके पश्चात फिर सभी सदस्य घर के मिल करके एक दूसरे को हरेले का पूजन करते हैं। तो ये फल हैं आज मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि अभी जो सीजन है इसमें फल में मतलब सेब आलू वगैरह ये सब तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से आज सबसे पहले ये भगवान को यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, और उसके पश्चात फिर इसको खुद भी सभी लोग उपयोग में लाते हैं। और अब यहाँ पे हरेली का पूजन हो रहा है भूमिया देवता के मंदिर में। तो ये हमारे इष्ट होते हैं, और इनकी यहाँ पे विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि जो भूमि का सबसे ऊंचा क्षेत्र होता है, सर्वोच्च क्षेत्र में भूमि देवता का मंदिर स्थापित रहता है। और ये प्राचीन समय से है, मतलब ये हमारे दादा परदादा बहुत पहले से बना हुआ है। और अब भूमिया देवता के मंदिर के अंदर हरेले कुल जा करके यहाँ पे हरेले का पूजन और भूमिया देवता के चरणों में समर्पित किया जाएगा। तो अब यहाँ पे हरेले का पूजन हो चुका है, और हरेले को इस तरह से काट करके पहले यहाँ पे गोलू अपने जो हमारे भूमिया देवता हैं, देवता जो हैं, उनको यहाँ पे चढ़ाया जाता है। इस तरह से देखते हैं, ये काट लेते हैं सभी इसको। तो ये जो 2 ढकनी हैं, इनमें से एक ढकनी हमारी वापस जाएगी घर में, और एक ढकनी यहाँ पे भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। और इसका सारा हरेला निकाल लेते हैं काट करके, और उसको यहाँ पे भी चढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ में प्रसाद स्वरूप यहाँ से मिक्स करके घर में लेके जाते हैं। तो इस ढकनी का सारा हरेला काट लिया गया है, और ये ढकनी स्पेशली रहती है अपने भूमिया देवता के लिए, और इसको यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्थापित कर दिया गया, और ये परमानेंटली यहाँ पे रहेगी, और अगले साल के हरेले तक इसको यहाँ पे रहना चाहिए। और बाकी का जो हरेला है, इस हरेले को हम लोग पहले यहाँ पे चढ़ाएंगे भगवान को, और उसके बाद प्रसाद स्वरूप इसको लेके जाएंगे घर में, और सभी जितने परिवार हैं जिन्होंने मिल करके ये हरेला बो रखा है, सब में ये बट जाएगा। इसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे भूमिया देवता को यही चढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारा पारंपरिक पूजन यहाँ पे होता है हरेले का, और विशेष रूप से जो हमारे स्थानीय देवता होते हैं उन सभी को पूजा जाता है हरेला। उसके पश्चात जो है, इस हरेले को सभी लोग उनके प्रसाद स्वरूप अपने घरों में, अपने माथे में और अपने कानों में इसको रखते हैं। तो हरेले का यहाँ पे पूजन हो चुका है, और हरेला प्रसाद स्वरूप हमने यहाँ पे रख लिया इस परात में, और एक ढकनी के साथ में इस परात को हम लेके जाएंगे वापस अपने घर में, और सभी लोग फिर हरेले का पूजन करेंगे। तो जितने सदस्य अभी यहाँ पे आए हुए हैं उनका यहीं पे हरेले का पूजन किया जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से हरेले का पूजन करते हैं। तो कबीर है, और यहाँ पे कमले से, और साथ में पल्लू भी है, और सभी को अभी देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हरेले का पूजन किया जाता है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हरेले का पूजन किया जाता है एक दूसरे को। इसमें जी रहा, जागी रहा, बची रहा, इस तरह से आशीर्वाद देते हैं एक दूसरे को। देखिए इस तरह से शरीर में 5 जगह स्पर्श करते हुए पहली बार में इसको सिर में चढ़ाते हैं,
और फिर दूसरी बार में इसको कानों में रखा जाता है। तो ये परंपरा है, पहले से चली आ रही है और इसका ये रहता है कि बड़े जो होते हैं वो छोटों को आशीर्वाद देते हैं और छोटे जो होते हैं बड़ों से प्रार्थना करते हैं। और देखते कि कमलेश ने पहले पल्लू कबीर को लगाया और कबीर जो है अब कमलेश को लगा रही है। तो एक दूसरे को हरेले का पूजन करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति इसका पूजन एक दूसरे में आपस में इस तरह से करते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है ये इस तरह से। आ चुकी है पल्लू, क्योंकि पल्लू सुबह सुबह आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए और उसको पता था कि मंदिर में जाना है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड रहती है मंदिर में पूजा के लिए। तो अभी पल्लू को हरेला पूजा जाएगा। तो इस तरह से पहले तिलक लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हो उसका शुरुआत जो होती है तिलक लगा करके ही होती है। तो इस तरह से देखिए हरेले का पूजन हो रहा है अब पल्लू के साथ में। तो हमारे यहाँ पे मैम भी आई हैं अरोविल से, पुंडीचेरी से, और काफ़ी टाइम हो गया मैम को यहाँ पे रहते हुए, और वो तो बिल्कुल ऐसे घुल मिल चुकी हैं, बिल्कुल परिवार का एक सदस्य सा बन चुकी हैं। तो हर फेस्टिवल में, हर त्यौहार में वो साथ में रहती हैं और वो यहाँ पे मंदिर में भी आ गई इसको स्पेशली देखने के लिए, इस सेलिब्रेशन को। तो देखते हैं इस तरह से उनको भी यहाँ पे हरेले का पूजन किया जा रहा है। देखिए तो अब यहाँ से चल रहे हैं वापस घर के लिए, और घर में अब सभी लोग एक दूसरे को हरेले का पूजन करेंगे। तो अभी हम लोग हरेले का पूजन कर ही रहे हैं और जस्ट मेरे कानों आप देख सकते हैं, दोनों कानों में हरेला रखा हुआ है। तो ये परंपरा है पहले से, इस तरह से हम लोग जब छोटे थे तब भी हमने देखा था कि इस तरह से हरेले का पूजन होता था। तो हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे वो सब इस तरह से कानों में हरेला रखते थे और हमें बहुत खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो इसके लिए बहुत ही इस त्यौहार का ना विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में बहुत ही विशिष्ट महत्व है। तो हरेले की शुरुआत मैंने कई लोगों से ऐसे पूछा, तो कई बुजुर्गों से ऐसी जानकारी मिली कि पहले जो था सॉइल टेस्टिंग की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, तो लोग सॉइल टेस्टिंग करने के लिए इस हरेले का शुरुआत हुई थी। मतलब अपनी ज़मीन से कुछ मिट्टी लेकर के और कुछ पॉट्स में उसको बोते रखते थे और उसमें जो अनाज यहाँ पे होते थे उन अनाजों को उसमें बोया जाता था और ये ट्रायल किया जाता था कि इस ज़मीन में उपजाऊ शक्ति बची है कि नहीं बची है, और उसके अनुसार देखा जाता था कि हाँ इसकी उपजाऊ शक्ति बची हुई है, और उसी अनुसार फिर ज़मीन में जिस जगह पे वो मिट्टी होती थी उस जगह पे खेती करते थे। तो ऐसा कई बुजुर्गों ने बताया है। तो इस बात की कितनी प्रामाणिकता है इसका मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ कई लोगों ने इस बात को तथ्य के रूप में बताया है कि ऐसा पहले यहाँ पर होता था। तो हो सकता है इस बात से, इसी चीज़ से हरेले की शुरुआत हुई हो। और इसके पीछे और भी एक परंपरा यह है कि हरेला जो है हरियाली का प्रतीक है, और आज से मानसून की शुरुआत होती है। मतलब मानसून प्रारंभ होता है और जो बरसात का समय होता है हरेले के बाद प्रारंभ होता है, इसलिए मानसून की शुरुआत और हरियाली के आगमन को हरेला कहा जाता है। और साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे ही बताए गए हैं कि हरेले के बाद सेब हो गया, आलू हो गया, ये सारे फल पहले तैयार होते थे। अभी तो क्या है कि क्लाइमेट में बहुत सारे परिवर्तन हो गया, तो ये सारी चीज़ें पहले ही तैयार हो जा रही हैं, लेकिन जो शुरुआत इसकी होती थी वो हरेले के बाद होती थी। इसलिए सबसे पहले सारे फल, आलू हो गया, सेब वगैरह जितने भी फल होते थे वो भगवान को सबसे पहले चढ़ाए जाते थे हरेले के दिन। उसके बाद सभी लोग उसको अपना यूज़ करते थे या कंज्यूम करते थे या मार्केट भेजते थे। लेकिन अभी क्लाइमेट में चेंज होने के कारण थोड़ा सा चीज़ों में बदलाव आया है। और साथ ही साथ में एक और चीज़ है, इसे आज कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। कर्क संक्रांति इसलिए क्योंकि आज से सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, और जो साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 12 संक्रांति आती हैं। उन्हीं 12 संक्रांतियों में विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड में विशिष्ट पर्व, लोक पर्व मनाए जाते हैं। और आज का जो पर्व है यह हरेला पर्व, जिसे कर्क संक्रांति बोलते हैं। और आज से ही सूरज का दक्षिणायन होता है, मतलब सूर्य दक्षिण दिशा में प्रवेश करते हैं। आज मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है और अच्छी खासी धूप निकली हुई है। हालांकि आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन आज अच्छी खासी धूप है। और इधर अब हमारे सारे पकवान बनने हैं, क्योंकि आज का दिन विशेष होता है, तो इसमें ना बहुत सारे पकवान बनते हैं।
तो इधर देख सकते हैं मम्मी भी लगी है और कबीर पल्लू तीनों लगे हुए हैं। कबीर यहाँ पे बना रही है पूरियाँ, वाह। तो कबीर अभी छोटी है, 6 में पढ़ती है, लेकिन फिर भी देखिए कितना लगी रहती है। और ऐसे पर्वों में ना, जब ऐसे पर्व होते तो ऐसे में विशेष रूप से मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ऐसे में विशेष पकवान बनते हैं। तो जब हम छोटे थे तब तो बहुत मज़ा आता था, बहुत सारे पकवान खाने को मिलते थे। और अभी भी हमारे पहाड़ों की परंपरा यह है कि इस तरह से चूल्हे में सारे पकवान बनाए जाते हैं। जब भी कोई उत्सव आता है, पर्व आता है, तो चूल्हे का जो भोजन होता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये सारे पकवान बनाए जा रहे हैं। पूड़ियाँ देखिए कितनी लाजवाब लग रही हैं। और ये सारे पकवान बनाए जाएंगे और सारे हमारे जितने गेस्ट हैं उन सभी को खिलाए भी जाएंगे। ये देख सकते हैं। और अब ये हरेला मंदिर के लिए रखी है, जो हमारे गांव का सामुदायिक मंदिर होता है जिसे हम लोग जागा बोलते हैं, वहाँ पे जाएगा। 2 हरेले की जो हमारी ये हैं, ये और साथ में ये इसमें खोंक जिसे बोलते हैं हम लोग, और साथ में पूजन की कुछ सामग्री भी इसमें रखी है और कुछ फल भी इसमें रहते हैं। तो ये हरेला और फल और साथ में खोंक जो है मंदिर में भेजी जाती है। और हर ऐसे संक्रांति वाले पर्व में मंदिर में ये सारा पूजन के लिए भेजा जाता है। तो ये मंदिर का हिस्सा है, कमलेश इसको लेके जा रहा है मंदिर में। पर मैं आपको दर्शन कराता हूँ हमारे जगन्नाथ जी के। भगवान को भी हमने हरेला पूजा है, तो भगवान जगन्नाथ जी कितने सुंदर लग रहे हैं हरेले के साथ में। सारे सदस्यों को यहाँ पे एक एक करके पूजेंगे। हमारे गेस्ट भी आए हैं तो उनको भी पूजा जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी पूज रही है हरेला कबीर को। जिरे जागे बेचे भैजे फुलजे हरियाव अनिरो हम तुम भी पूजने रेनबल। तो ये हरेला अभी काट करके सभी में परिवार के सदस्यों में बांटा जाएगा। तो अभी कबीर और पल्लू दोनों यहाँ पे आए हुए हैं हरेला लेने के लिए। तो ये उनके लिए यहाँ पे हरेला काटा जा रहा है और ये अब यहाँ से लेके जाएंगे अपने घर में, और वहाँ पे भी सारे सदस्य एक दूसरे को हरेला पूजेंगे। ये देख सकते हैं हरेला। तो ये सभी लोग मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाते हैं, इसीलिए इसे खुशहाली और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे में भले ही कितनी दूर रहता हो, अपने अपने घर हरेले में ज़रूर आते हैं और हरेले का मिलजुल करके यहाँ पे आयोजन होता है और सभी लोग हरेले में उत्सव से, खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। और साथ ही साथ में कई जगह इस हरेले के त्यौहार के दिन हरेला मेला भी लगता है, और उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ना हरेला मेला लगता है। तो कबीर और पल्लू इसको लेके जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो आज बहुत सारे पकवान बनने होते हैं, इसलिए हम गैस का भी यूज़ कर रहे हैं। गैस में भी पकवान बन रहे हैं और इधर चूल्हे में भी बन रहे हैं। और इधर कबीर भी आ गई। क्या लेके आई है? हरेले का। वाह। तो हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है, जब एक घर में कुछ पकवान बन जाते हैं उसको इस तरह से देखिए सबको बांटा जाता है। ये आलू के गुटके और पूड़ियाँ बनी हुई हैं। और ये है कबीर जो सुबह से हमारे साथ हरेला मनाने में लगी हुई थी। ये पेन लेके आई। अभी कहाँ जा रही? अभी नीचे जा रही हूँ मैं। और कहाँ कहाँ जा रही? अभी 2-3 जगह और जाने हैं। ओ चल ठीक है, जा फिर, जा जल्दी आना उसके बाद फिर। हाँ ठीक है, बाय। मिठाई खिलाऊंगा। बाय बाय। तो अब हम हमारे जितने भी गेस्ट हैं उन सभी के साथ आज हरेला पूजन कर रहे हैं और सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे हरेले को देखने के लिए। तो आज ये पल आ चुका है और अभी हरेले का यहाँ पे आयोजन चल रहा है, तो जिसमें सभी लोगों के साथ में हरेला पूजन इस तरह से हो रहा है। देखिए इस तरह से यहाँ पे जो हमारी विधि है पारंपरिक तरीके से शरीर में 5 जगह स्पर्श करते हुए और अंत में
डर रही है। फाइनली सभी के साथ हरेला मनाया गया और अभी आप देख सकते हैं सभी लोग बैठे हैं इधर और सभी के कानों में हरेला लगा हुआ है। तो ये प्रतीक है हरेला, हरियाली का और खुशहाली का। तो जस्ट हरेले का यहाँ पे इसी प्रकार से हर साल सेलिब्रेशन होता है। तो हरेले का पूजन हो चुका है और पूजन के पश्चात में एक और परंपरा है यहाँ पे कि हरेले को दीवारों में अपनी जितनी भी दहलीज होती है उस दहलीज में चिपकाया जाता है और मेरे ख्याल से 3 या 5 स्थानों में इसको चिपकाया जाता है। एक बार देखते हैं, मम्मी पीछे चिपकाने में लगी है, आपको भी दिखाता हूँ और इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस होता है वो भी आपको बताता हूँ। तो इधर मम्मी तैयार कर रही है, ये गोबर है और हरेला है, ये गाय का गोबर साथ में हरेला और इसको इस तरह से तैयार किया जा रहा है। गोबर जो कि काफ़ी एडहेसिव होता है, मतलब ये चिपक जाता है। तो इसके साथ हरेले को दीवारों में हम लोग मतलब अपनी दहलीजों में इसको चिपकाते हैं। ये देख सकते हैं इधर पिछले साल का यहाँ पे ये लगा हुआ है हरेला। तो पिछले साल हरेला लगाया था इसलिए अब इसको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए दहलीजों में इसको लगाया जा रहा है। तो ये 3 स्थानों में लगाया जाता है, मम्मी बता रही है। 3 स्थानों में लगाने का इसका एक विशेष सिग्निफिकेंस है और ये दहलीज की सुरक्षा भी करता है और दहलीज को पवित्र भी रखता है, क्योंकि ऐसा देवभूमि को उत्तराखंड में देवभूमि कहा जाता है और देव में कण कण में देवों का वास है, इसलिए हर घर में देवता निवास करते हैं। इसलिए भी हर दहलीज को पवित्र रखने के लिए यहाँ पे इस तरह से हरेले को दहलीज में लगाया जाता है और साथ ही साथ में ये दहलीज को पवित्र भी करता है। और हर घर में अगर दहलीज में हरेला होगा तो हरियाली, जैसे हरेला हरियाली लेके आता है वैसे ही घर में भी खुशहाली और हरियाली आएगी। ये मान करके इसको यहाँ पे प्रतीक के स्वरूप हरेले को यहाँ पे हर दहलीज में लगाया जाता है। तो आज हरेले का उत्सव है तो ऐसे में बहुत सारे पकवान बनते हैं और सारे हमने अभी अपने जो गेस्ट हैं सर और मैम दोनों को सर्व किया है। उनसे भी जान लेते हैं कि कैसा लग रहा है उनको। सर मैम प्लीज़ अब बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको और आज का खाना भी फर्स्ट क्लास और हरेले का भी देख लिया हमने जी। पहले तो सुना ही था हरेले का नाम जी। यहाँ आके पूरा अच्छी तरह देखा। हाँ ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस, करेक्ट। बहुत अच्छा। एक्चुअली इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है यहाँ पे एक्चुअली पूरे फेस्टिवल का। हाँ तो इसीलिए इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी पहले से चलता है। तो फाइनली अभी वक्त आ चुका है भोजन का और 12:30 बज रहे हैं। तो हम लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं, अपने गेस्ट को भी मील सर्व कर चुके हैं और हरेले का सेलिब्रेशन भी हो गया है। और साथ ही साथ में आज जो पकवान बने हैं ये सारे व्यंजन जो हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन हैं, जो कि विशेष रूप से ऐसे जो उत्सव होते हैं, ऐसे त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों में इसको बनाया जाता है। तो आप भी एंजॉय कीजिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या बना हुआ है आज। तो ये है आज का प्रसाद, क्योंकि आज विशेष रूप से पकवान बनते हैं। ये आलू और इधर छोले बने हुए हैं, चावल है और इधर खीर भी है, हलवा भी है, पूड़ी है और इधर एक आइटम ये भी है। तो कुल मिलाकर के इतने सारे आइटम बने हैं और ये पारंपरिक तरीके से, हमारे जो पारंपरिक तरीके से पहले जो बनते थे व्यंजन, वही सारे व्यंजन बनाए गए हैं और यही सारे व्यंजन हमने अपने गेस्ट को भी सर्व किए और आप सब भी एंजॉय कीजिए हमारे पहाड़ के पारंपरिक जो चूल्हे का बना हुआ भोजन है। तो इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व हरेले का समापन होता है और हरेला हर साल आता है और हरेले से ऐसी कामना की जाती है हर साल हरेला पूजते समय, जी रहा जागी रहा बच रहा हरिया होने रो हम तुमगे पूजने रो। मतलब हरेले से ऐसी कामना की जाती है कि ये त्यौहार हर साल आता रहे और हम एक दूसरे को पूजते रहें।
क्योंकि ये आपसी प्रेम और सौहार्द का भी त्यौहार है। इसमें आपसी प्रेम में सब लोग मिल करके एक दूसरे को पूजते हैं और साथ ही साथ में इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है। और साथ ही साथ साइंटिफिक होने के साथ ही साथ में इसका, क्योंकि उत्तराखंड कृषि प्रधान देश है, तो हरियाली से संबंधित है। हरियाली और खुशहाली इस त्यौहार से कामना की जाती है कि हरियाली आए और खुशहाली आए और परिवार में सौहार्द और प्रेम बना रहे। इसलिए इस त्यौहार को विशिष्ट उत्तराखंड में विशिष्ट स्थान मिला हुआ है। और साथ ही साथ में हर व्यक्ति इसके लिए उत्साहित रहता है कि हरेला आए और हम इसको सेलिब्रेट करें। जिस प्रकार से लोगों में दीपावली मनाने के लिए उत्साह होता है, उसी प्रकार से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, हम पहाड़ियों में हरेले का इतना बड़ा महत्व है कि हरेले को मनाने के लिए हम लोग उत्साहित रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेलिब्रेशन हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे ही राधे।